आपको पता है, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं, बहुतों को शैतान स्वर्ग नरक नहीं ले जाएगा। मुझे लगता है बहुतों को नरक ले जाएगा उनका ओवर स्मार्ट माइंड, अधिक शाणापन। आप बिलीव कर सकते हो यहूदा ने लोगों को कैसे पागल बनाया था। यीशु कहता है, ये टुकड़ा मैं जिसको दाखरस में डुबो के दूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। यीशु सबके सामने टुकड़ा दे रहा है। आप बिलीव कर सकते, तो भी उसे कोई नहीं पहचान पाया। उसने इतना लोगों को मूर्ख बना के रखा था। जानते हो वो कौन था? वो स्मार्ट था, वो बड़ा सयाना था। मुझे एक भाई ने कहा, यार तू वचन पढ़ता है, तुझे समझ में आता है, मुझे क्यों नहीं आता? मैंने बोला, तुझे क्यों नहीं आता उसका उत्तर भी बाइबल में ही है। बोला कहां लिखा है? मैंने कहा खोल। वहां लिखा था, भले के साथ खुदावन अपने आप को भला, भले के साथ वो अपने आप को भला, खरे के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता है। और उसके बाद लिखा है, चतुर के सामने वो अपने आप को ट्विस्ट करता है। तू शाना है ना? अब मैं तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं। वो अपने आप को ट्विस्ट करता है। इसलिए लिखा है, सीधे मन वालों के लिए यहोवा भला है। जो सीधे मन के हैं, आपको पता है, मैं आपको बिलीव, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं, बहुत सारे लोग जो हैं वो नरक में शैतान की वजह से नहीं, अधिक अपने स्मार्टनेस की वजह से जाएंगे। उन्हें लगता है मेरे रास्ते खुदा के रास्तों से बढ़कर हैं। आप जानते हो, जो व्यक्ति मूर्ख है, जैसे बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूर्खों को चुना। आप जानते हो, जिस व्यक्ति में आप देखो ना, जिसने अपने आप को मसीह में आके खो दिया है, अब वो अपने आप में नहीं है, अब उसके पास वो बुद्धि नहीं है अपनी जो उसके बाप दादाओं से उसे मिली थी, वो पूरी तरह से खाली हो गया है। आप जानते हो, जो व्यक्ति अपने आप, अपने स्वयं से खाली हो चुका है, जानते हो उस व्यक्ति को आप कैसे देखोगे? उसके आप मोस्ट ऑफ टाइम आप उसको घुटनों पे देखोगे। मोस्ट ऑफ टाइम वो छोटी छोटी बातों के लिए दुआएं करेंगे। उन्हें नहीं लगेगा कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम आएगी सिर्फ तो ही खुदा को पुकारा जा सकता है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे लेस क्या होता है कि आप खाने के लिए प्रेयर करो। यीशु ने कहा तुम्हें भोजन से पहले भी दुआ करनी चाहिए। लेकिन जानते हो, जो स्मार्ट है ना, स्मार्ट बोलो, स्मार्ट, चतुर, आप उनको कम से कम दुआओं में देखोगे, कम से कम। जरा सोचिए, इस दुनिया में सबसे हृदय शुद्ध उसी का था जब वो अर्थ पे आया और अपने 12 चेलों को उसको चुनना था। उसे पूरी रात प्रार्थना की। शुद्ध मन होने के बाद भी वो इस चुनाव के लिए अपने स्वर्गीय पिता पे निर्भर था कि मैं उससे पूछूंगा और उसके बाद चुनाव करूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यूसुफ को 7 साल मिले, उन 7 सालों को उसने पूरी बुद्धिमानी से बटोरा और अकाल में सबको बांटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, आप अपने खाली समय में क्या करते हो? दैट इज माई काउंटर क्वेश्चन, अ लास्ट क्वेश्चन। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो समय जो खुदा आपको देता है, आप उसमें क्या करते? फोन यूज करते, ये देखते हैं किस किसने बात की आपसे, फेसबुक पे जाते हैं सिर्फ अंकल आंटी मामा मामी को देखने के लिए। सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, 47 में हम आजाद हुए हैं और उसके कुछ समय के बाद इजराइल आजाद हुआ है। अब मुझे बताइए, मैं किसी को ऊपर नीचे कर रहा हूं, वो कहां है, हम कहां हैं? क्या आप ये बात देख रहे हो वो कितने पावरफुल हो गए 70 सालों में? क्योंकि यीशु ने कहा मेरे आने से पहले वहां पर पत्ते आएंगे। कैसे जानेंगे कि उसका आना निकट है?
उसने कहा जब तुम अंजीर के पेड़ को पत्ते हुए लगते हुए देखो, अब आराम से स्टडी करो, आपको पता चलेगा इज़राइल कभी इतने लंबे अरसे तक अपने देश में नहीं रहा है। ये पहली बार हुआ है कि वो इतने लंबे अरसे तक अपने मुल्क में हैं, अपने देश में हैं, और कोई उनको निकाल नहीं पा रहा है। आपको पता है अब पेड़ हरा होना शुरू हो गया है, ये नेशन पावरफुल बनना शुरू हुई है। और उसके बाद यीशु ने कहा तब मैं आ जाऊंगा। हम कैसे अपना खाली समय बिता रहे हैं? पौल यहां पर कहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के अनुसार अपना समय बिताओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, सेहत चली गई, खुदा आपको लौटा देगा। पैसे आगे के चले गए, खुदा आपको लौटा देगा। पर मुझे एक बात बताइए, समय बर्बाद हो गया तो वो कैसे लौटाएगा? टेल मी, मुझे बताइए, अगर समय चला गया तो वो उसे कैसे लौटाएगा? आपकी सेहत चली गई, आप दुआ करोगे यीशु आपको हील कर देगा। आपके पैसे चले गए, ओ अयूब को उसने हर चीज दुगनी दे दी थी, वो आपको लौटा देगा। आपके बाल चले गए हैं, आपके सब कुछ चले गए हैं, खुदावन आपको लौटा देगा। पर मुझे बताइए, अगर आपने समय खो दिया है तो वो आपको कैसे लौटाएगा? मैंने बहुत टाइम पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, 2 दुआएं कभी नहीं सुनी जाएंगी, इसलिए टाइम वेस्ट मत करना। एक, अगर आप प्रभु से कहोगे आप कभी आओगे, उसकी डेट बताओ, वो आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने इससे कहा 11 दिसंबर को मैं आ रहा हूं तो ये पश्चातापी 10 को करेगा, ये 9 को भी ऐसे करेगा। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी कलीसिया में जब मैं था तो मैं घर में गया था और उस अंकल का नेक्स्ट डे बैप्टिज्म था। वो पी रहे थे। मैंने कहा अंकल, ओए तू कब आया रे? उन्होंने ऐसे बात की। मैंने कहा अंकल क्या कर रहे हो? पी रहा हूं। मैंने बोला अंकल कल आपका बपतिस्मा है। ओ इसलिए तो पी रहा हूं, कल से तो तूने बोला है कुछ पीने को मिलेगा नहीं, आज ही पी लेने दे। मैंने उस दिन समझा ये भी खतरनाक मेंटालिटी है। प्रभु का धन्यवाद, उसने कुछ चीजों को छुपा के रखा है हमसे। मैं बिलीव करता हूं अगर आज प्रभु कहते ना मैं 10 दिसंबर को 11 दिसंबर को आने वाला हूं, सब बेवड़े 8 तारीख को पश्चाताप करेंगे, पी के खा के गोवा खा के सब करके लास्ट में वो लास्ट डे पे आएंगे और कहेंगे वो चोर को 2 घंटा पहले तू उठाया था, मेरे को 1 दिन पहले उठा। क्रिश्चियंस को स्क्रिप्चर्स हैं जबरदस्त। हाँ, बहुत सारे भाई बहन लड़के लड़कियां ब्रेकअप भी 8 तारीख को करेंगे बॉयफ्रेंड से। चल जानू, जान निकालने वाला आ रहा है, छोड़ दे अभी। हाँ, प्रभु कह दे 10 दिसंबर को आ रहा हूं, 8-9 को मैसेज करेंगे, जानू जान निकालने वाला आ रहा है। चॉकलेट डे, रोज डे, सारी डे, जितने भी डेज मनाए हैं, अब जजमेंट डे पे सबका हिसाब दे। हाँ, एक दुआ वो कभी नहीं सुनेगा, वो ये कि आप उसे कहो आप कभी आओगे, वो आपको कभी नहीं बताएगा। वो लिमिटेड होके आया था। एक स्त्री ने छुआ और पीछे देख के कहता है किसने मुझे छुआ? उसे नहीं पता चला। वो एक अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने गया, उसे नहीं पता था। लोग उससे पूछते थे तेरा आना कब है, वो कहता था मुझे नहीं पता। वो लिमिटेशंस में आया। और दूसरी दुआ जो आपको कभी उसका उत्तर नहीं देगा वो ये है, आप उससे कहो 2021 मुझे लौटा दे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा आपको समय नहीं लौटा पाएगा। कौन सा? जो गया सो गया। आप जानते हैं इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? टाइम। आपने कभी देखा था आपका पास्टर कभी इतना बिजी था जितना मैं अभी 6 महीने में हुआ? मुझे परमेश्वर ने कहा दौड़, जितना दौड़ सकता है दौड़। मैंने कहा क्यों प्रभु? क्योंकि समय निकट है। टाइम इज नियर।
आप जानते हैं कभी कभी मैं प्रभु से क्या कहता हूं, प्रभु नए को छोड़, जो पुराने हैं उनको ही तैयार कर। इतना समय करीब है। मैं अपने संदेश को बंद कर रहा हूं। परमेश्वर ने फिरौन को एक विजन दिया, एक ड्रीम दिया। तू चाहता है तेरी भरपूरी में, तेरे तेरे अकाल में तेरे पास सब कुछ हो, तो एक काम कर, अपने अकाल में सब ले ले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम गिरने ही वाले होते हैं। वहां पर हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए रहता है। नहीं तो ये गलतियां 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 खत्म करती जाएंगी हमें। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जीवन में एक समय आता है जब परमेश्वर आपको हर तरह से विश्राम देते हैं। आपको फाइनेंशियली विश्राम देते हैं, हेल्थ में विश्राम देते हैं, आपके साथ ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। आप जानते हो ये क्यों होता है आपके साथ? आपको लगता है ओह, आई एम एंजॉयिंग ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, मैं प्रभु की आशीष को एंजॉय कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, परमेश्वर ने आपको विश्राम इसलिए दिया है ताकि आप उसके और करीब जा सको, और वहां पर जाके हम अनुग्रह पर अनुग्रह पाते हैं, हम ग्रेस टू ग्रेस पाते हैं। और उसके बाद मैं आपको सच कहता हूं, 1000 लोग आपके साथ अनफेयर करें, आप एक ही बात खड़े होकर कहोगे, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। गॉड ब्लेस यू। Oh, I pray you will read this type of life. मेरी दुआ है कि आप सब इस जीवन पे पहुंचे जहां पर आप ये कह सकें, भाई ट्रस्ट मी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, सब मेरे भाई और मेरी बहनें हैं, खुदावन मुझसे ऊंचा इन्हें उठाए। ये लास्ट वर्ड्स है उस लड़के के, अपने 11 भाइयों के सामने खड़े होके वो कहता है, तुमने नहीं परंतु परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा। हम बहुत बोलते हैं ना, हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर यूसुफ से प्यार करता था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर यूसुफ से अधिक उसके भाइयों से प्यार करता था। मुझे यहां भेजा गया ताकि तुम्हारे प्राण बचे। यीशु ने कहा, मैं एक भेड़ के लिए 99 को अलग करता हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, वो बाप गुमराह पुत्र से जो जो चला गया, आप जानते हो, बड़े से लेके वो छोटे से प्यार करता था। क्या बाप है ना, पहले छोटा चला गया, जब वो वापस आया तो बड़ा रूठ के गया। आपने देखा बाप क्या कर रहा है, सबको मनाता रहता है, अरे चलना यार चलना, क्यों नाराज होता है, वो मर गया था फिर जी उठा है, फिर उसको बोलता है अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे लगता है कि इस कहानी का जो नाम है ना, वो गुमराह पुत्र नहीं, अ लॉस्ट फादर रखना चाहिए। एक ऐसा बाप जो बेचारा सबको मनाने में खोया, अरे चलना यार चलना। प्रभु उसने गलत किया, मैंने क्या किया, या मैं क्या करता हूं तुझे यार, मैंने कुछ बोला तुझे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे गवाओ मत। मैं बंद करने से पहले 1 मिनट की एक छोटी सी कहानी बता के खत्म कर रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा था, रोज स्कूल जाता था। एक दिन जब वो रास्ते से आ रहा था तो उसे कुछ पत्थर मिले जो बड़े चमक रहे थे। उसे वो सारे पत्थर हाथ में लिए और दरिया पे बैठ के एक एक पत्थर को फेंकने लगा। और जो वो छोटे से पत्थर जब पानी में गिर रहे थे ना, बड़ी ऐसे आवाजें आ रही थी, बड़ा मजा आ रहा था उसको ये आवाज सुनने में। सब फेंकते गया, घर आया, उसके पिताजी की हैबिट थी उसकी नोटबुक को रोज चेक करने की। जब उसने नोटबुक के लिए उसका बैग खोला तो उसमें क्या देखा कि 2-3 पत्थर पड़े थे। उसके बाप ने देखा, अरे ये इधर आ। वो आया, ये किधर मिला? वहां पर बहुत पड़े थे, किधर है? सब फेंक दिए। तेको पता है ये क्या है? अरे हीरे है, ये कहां की है? अब मुझे क्या पता ये हीरे हैं, मैंने तो फेंक दिए। जब एक कहानी पढ़ रहा था मैंने समझा, समय हीरा है, हम उसे पानी में फेंक रहे हैं।
कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आपके सोने में कुछ आपका डिसिप्लिन बना है इन दिनों में? हाँ, कुछ लोग तो देखो तो ऐसा लगता है इनका जन्म ही सोने के लिए हुआ है। इतना सोएंगे, इतना सोएंगे। मुझे बताइए कैसे आप समय बिता रहे हैं? ओ सालों हो गए, 4.5-5 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूं मैं बाहर जाता हूं तो 3 घंटे सोता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे समय मिला है। जरा सोचो, आई एम सॉरी, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं जो ओल्ड एज के हैं, जिनकी उम्र 50, 55, 60 के ऊपर है। जरा सोचो, अगर आपने एक ऐसा जीवन जिया है जिसमें आपने पूरा जीवन अपनी चलाई और अब आपका जीवन थोड़ा ही बचा है, आप समझ सकते हो ये गिल्ट कितनी गंदी चीज है। पर सोचो उस जवान से जिसने 19-20 में अपना जीवन खुदा को दिया है और वो खुदा की मर्जी से चलता है। जरा सोचो आपकी मृत्यु का समय आएगा तो आप में कितनी संतुष्टि होगी कि मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया, वो मैंने अपने स्वर्गीय पिता के लिए जिया। तो ब्रदर, मैं जो ओल्ड हूं, मैं गया एक बारी में, एक डाक की बारी लगाई गई, एक बैच 1 बजे की थी, एक 3 की थी, एक 5 बजे की थी। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि आप 5 बजे में आए हो? यस, हम आए हैं। क्या बोलना चाहते हो भाई? 1 घंटा अब भी बाकी है। उठो, खुदा के लिए कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। अपने समय को फोन और व्यर्थ बातों में, गॉसिप में मत बिताओ। गो एंड स्पेंड योर टाइम विद जीसस। अपना समय खुदा को दो। यही चीज आपके ऊपर अनुग्रह ले आएगी, यही चीज आपके ऊपर दया लेके आएगी, यही चीज आपको दूसरों से ऊंचा उठाएगी, यही वो चीज होगी जो आपको यीशु की तरह बना देगी। जब आप उसके साथ रहते हो, याद रखो मेरे भाइयों बहनों, आप एक व्यक्ति के साथ नहीं हो, सिर्फ आप अनुग्रह के साथ हो और उसी में वो फ्लो होता है, उसी में वो फ्लो होता है। अगर आप में से कोई भी जिसे ऐसा लग रहा है कि यस ब्रदर, आई एम वेस्टिंग माई टू मच टाइम, मैं अपना बहुत समय बर्बाद करता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस हॉल में, आज परमेश्वर के साथ कोई वाचा बांधिए, उसे कहिए, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं अपना समय व्यर्थ बातों में न गवाऊं। ये आखिरी समय है, मैं जानता हूं तू आ रहा है, अब मुझे सीरियस कर प्रभु, मेरे ठंडेपन को निकाल मेरे अंदर से। आइए अपनी आंखें बंद करें। ओ जीसस, ओ जीसस, प्रभु यीशु मुझे माफ करिए। आइए उससे बात करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर ये वचन मेरे लिए था, मैं ओवर स्मार्ट हूं, मैं अपने आप को बहुत सयाना समझता हूं, समझती हूं, मैं अपना समय बर्बाद करता हूं, खुदा यही कारण है तू मुझे अनुग्रह नहीं दे पाता, क्योंकि मैं अपने खाली समय को तेरे साथ, तेरे संबंध में नहीं, परंतु व्यर्थ और गलत बातों में बिता रहा हूं।